हाय गाइज, मैं अमित मैथ मैजिक ट्रिक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्त। और आज हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय से संबंधित कुछ सवालों को रिमाइंडर थ्योरम से। दोस्त, इसका एक पार्ट हम कर चुके थे और इसके बचे हुए सवाल हम इस पार्ट में करेंगे। तो कल दोस्त मैंने ये सवाल को कराया भी था, तो एक बार इसे फिर से रिवाइज करा दे रहा, फिर इसके आगे थोड़ा सा उसका लेंथ देखेंगे। चलिएगा दोस्त, कह रहा है कि 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर कह रहा है शेष फल क्या बचेगा। हमें शेष फल बताना है। तो मैंने कहा था कि 25 की पावर हमें कितने में भाग देना है, 25 की पावर 25 में हमें 26 का भाग देना है। तो मैंने कहा था, यहाँ पर एक चीज़ मैंने समझाई थी कि जैसे मैं आपसे कह दूँ कि 4/5 मतलब 4 में अगर हम 5 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। तो अगर देखो, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उस संख्या से अगर वो नंबर क्या है, छोटा है, तो आप कहेंगे सर शेष वही बचेगा। अगर हम 5 का भाग 4 में देंगे तो शेष क्या बचेगा, 4 ही बचेगा, क्योंकि 5 का भाग 4 में जाएगा ही नहीं, ये खुद छोटा है। जैसे हम 3 का भाग कह दें कि 5 से देना है, तो 5 का भाग जब 3 में दोगे तो 5 से 3 क्या है, खुद छोटा है। तो मतलब शेष इसमें कितना बताओगे, 3 ही बताओगे। जैसे यहाँ लिखा है 25 बटे कितना लिखा है, 26। 25 बटे कितना लिखा है, 26। तो 26 से ये 25 क्या है, छोटा है ना। तो आप कहेंगे सर इसका तो 25 ही बचेगा। हाँ 25 बचेगा, लेकिन जब आप 25 की पावर फिर 25 करोगे तो आपको कैलकुलेशन क्या पड़ेगा, कठिन पड़ेगा, हार्ड पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मैंने कहा शेषफल दो तरीके से बचते हैं। जैसे हमने कहा कि इसका भाग दिया तो एक शेषफल तो 25 आएगा, और दूसरा शेषफल मैंने कहा था कि वो ऋणात्मक आता है। ऋणात्मक कैसे आता है कि अगर हमें 26 का भाग देना है किसमें, 25 में, तो देखो भाग तो जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी हम एक बार दे रहे हैं। 26 एक के 26 घटाएंगे तो देखो 26 से 25 घटाएंगे तो -1 बचेगा, बचेगा ना। तो अगर देखो इससे क्या है, यहाँ पर समझना, इसका निष्कर्ष क्या है कि अगर 26 का भाग हम 25 में दे रहे हैं, इससे ये क्या है, छोटा है। अगर कितना छोटा हो, एक छोटा हो सिर्फ, देखो ये -1 कम ही है ना, तो आप -1 लिख देंगे। इससे क्या है, एक छोटा है, मतलब -1 लिखेंगे। अगर ये 27 होता तो +1 लिखा जाता। तो इनमें भाग देने की प्रक्रिया में हमने किया कि 26 का भाग 25 में दिया तो -1 लिखा, शेषफल क्या बचा, -1 बचा। अब शेषफल -1 बचा, अब -1 का गुणा क्या करना है, -1 की पावर कितना करेंगे, 25। अब जब -1 का गुणा चाहे जितनी बार करें तो मैंने कहा एक ही आता है। अब यहाँ माइनस और प्लस कब लगता है, अगर घात सम होगा तो प्लस आएगा। क्या आएगा, अगर ये घात सम है तो प्लस आएगा। अगर ये घात क्या है, निगेटिव है, अगर यहाँ माइनस लगा है और ये घात क्या है, विषम है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अगर ये घात सम होती तो यहाँ प्लस होता। ये बात समझ गए ना। तो हमने -1, मैंने कहा था कि शेष फल को माइनस में नहीं बताना होता है। तो क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं उसी को इसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस घट जाएगा, और 26 से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। कितना बचेगा, 25। तो इसका शेषफल कितना लिखेंगे, 25। ये बात समझ गए, समझ गए ना। अब देखिएगा दोस्त, थोड़ा ये सवाल अब अलग है। ये सवाल क्या है, टाइप दूसरा है इसका, ये टाइप दूसरा है। इसको समझना, क्या करते हैं, लिखा है 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर, 3 की पावर 21 को किससे विभाजित करना है हमें, 5 से। तो यहाँ पर देखो दोस्त, अब हम ये कहेंगे, देखो अभी तक इन दोनों में क्या था कि अंतर 1 का ही रहता था। अंतर कितने का रहता था, 1 का ही रहता था। अब देखो इसमें 1 का अंतर नहीं हो पा रहा है। देखो 5 का भाग देंगे, इसमें अंतर कितने का डिफरेंट है, 2 का। कितने का डिफरेंट है, 2 का। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हल करने के लिए हमें इसको ऐसे पावर में लिखना है कि कम से कम अंतर बचे, मतलब लगभग 1 का ही समझिएगा कि 1 का ही अंतर बचे। तो इसको हमें क्या करना है कि इसको ऐसी घात में लिखना है जो ये 5 हो या 5 के गुणन में हो, गुणज में हो, मल्टीपल मतलब 5 के पहाड़े में हो। तो हम क्या करेंगे, तो आप 3 का ऐसे गुणा करेंगे, 3 की पावर करेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिका 27। देखो 3 त्रिका 9 अगर कर दें, 9 इसको बना दें तो 5 दूनी 10, एक कम बचेगा कि नहीं बचेगा। तो अगर हम इसको क्या लिख दें, 3 की पावर 2, 3 की पावर कितना लिख दिया, 2। देखो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 5 दूनी 10 बन जाएगा ना। तो हमने क्या किया कि इसका हम भाग दे रहे हैं, तो 2 का हमने क्या किया, अब देखो यहाँ पावर कितनी लगाना है, तो अब पावर कैसे लगाएंगे, इस 2 का भाग क्या करेंगे, यहाँ देंगे,
2 का भाग देंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ 2, 10 दूनी 20। देखो यहाँ 21 घात है, इसका मतलब अभी 3 की पावर 1 क्या है, बचा है। 3 की पावर 1 क्या है, बचा है। और इसमें हमें किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। ये बात समझ गए ना। फिर 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, तो 3 की पावर 2 का मतलब कहेंगे सर 9 हो गया। 9 की पावर कितना है, 10। और गुणे कितना लिखा है, 3। और बटे कितना है, 5। देखो इसका करेंगे तो 5 दूनी 10 बन जाएगा ना। इसका भाग देंगे 5 दूनी 10, 2 बार चला जाएगा। शेष कितना बचेगा, -1। शेष कितना बचेगा, देखो 5 का भाग आप क्या करेंगे, 9 में देंगे तो 5 दूनी 10, घटाएंगे तो -1। हमने ये -1 लिखा। अब -1 का गुणा चाहे जितनी बार आप करेंगे तो ये हो गया -1 की पावर 10 और गुणे। देखो 5 का भाग 3 में देंगे तो मैंने कहा अगर इससे ये नंबर छोटा है तो शेष वही बचेगा, मतलब 3 ही बचेगा। और जब इसका 1 की पावर करेंगे तो ये कितनी हो जाएगा, 1 की पावर अगर 10 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। और 1 में 3 का गुणा कर देंगे तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका शेषफल कितना बताएंगे आप, 3 बताएंगे। कितना बचेगा इसका शेषफल, 3 बचेगा। ये बात समझ गए ना। फिर से इसको समझना, अगर नहीं समझ में आया तो इस पर ध्यान से और समझिएगा। 2 की पावर लिखा है 96, 2 की पावर कितना लिखा है, 96 को इसको किससे भाग दे रहे हैं हम, 7 से भाग दे रहे हैं। मैंने कहा देखो अंतर यहाँ दोस्त 1 का नहीं है। जब 1 का अंतर ना हो तो ये जो घात ये लिखा है 2, इसको हमें ऐसी घातों में चेंज करना है कि इन दोनों का अंतर 1 बचे। कैसे भी करना है। तो देखो अगर हम कहें इसको 2 की घात में, पहले देखो अगर 2 की पावर हम 2 लिखें तो 4 हो जाएगा। 2 की पावर अगर 3 लिख दें तो कहेंगे सर 8 हो जाएगा। क्या 7 और 8 के बीच का डिफरेंट 1 आ जाएगा, आप कहेंगे जी सर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम 2 की पावर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 2 की पावर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। लिख दिया ना, 2 की पावर हमने क्या लिखा, 3 लिखा। 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा, मतलब 2 का गुणा 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 बन जाएगा। अब देखो 7 और 8 का डिफरेंट 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब अब पावर कितनी ऊपर चढ़ाएंगे, तो इसी 3 का इसमें डिवाइड कर दो, जो पावर लिखो उसी का इसमें क्या करो, भाग दो। देखो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। देखो 32 त्रिका कितना हो गया, 96 हो गया कि नहीं। अब बटे कितना करेंगे, 7 करेंगे। ये बात समझ गए। अब देखो 2 की पावर 3 की जगह हम क्या 8 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। और कितना है पावर 32, भाग कितने से देना है, 7 से। क्या 7 का भाग अगर 8 में देंगे, देखो इस बार कितना ज़्यादा है, इस बार क्या है, ज़्यादा है तो +1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, +1 लिखेंगे। अगर यही कम होता, 6 होता तो हम -1 लिखते। तो अब +1 की पावर कितना हो गया, 1 की पावर कितना हो गया, 32। और 1 का गुणा चाहे जितनी बार करें, अभी मैंने बताया कि क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये बात समझ गए ना, समझ गए। अब फिर से इसको समझना, अगर कठिनाई आ रही है तो फिर से समझना दोस्त, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 की पावर लिखा है 55, इसमें किससे हमें डिवाइड करना है, इसको हमें 82 से डिवाइड करना है। तो सर अब यहाँ एक चीज़ ये कह सकते हैं कि 82 का हमें क्या कर, 82 का हमें टेबल नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे मतलब घात में चेंज करो कि वो 82 के ही आसपास हो। तो आप कह सकते हैं कि सर 3 की पावर अगर हम लिखें, देखो 3 की पावर अगर 1 करेंगे तो 3, 2 करेंगे तो 9, 3 करेंगे तो 27, अगर 3 की पावर आप 4 कर दें तो 81 हो जाएगा। और 81 और 82 के बीच का डिफरेंट कितना हो जाएगा, 1। समझ गए। अगर हम इसको क्या करें, 3 की पावर इसको अगर हम 4 कर दें, 3 की पावर कितना कर दें, 4। देखो 3 की पावर 4 का मतलब 3 का गुणा कितनी बार, 4 बार। 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, त्रिक 81, कितना आ जाएगा, 81। अब देखो पावर यहाँ कितना लिखेंगे, चूंकि यहाँ 55 घात है, हमने 4 घात बना लिया है, तो इसी मैंने कहा है कि इसी का भाग यहाँ दे देंगे। जैसे 4 का भाग किस में दे देंगे, 55। ये समझिएगा कैसे बता रहा घात चेंज करने के लिए। 4 का भाग दिए, 4 1 के 4, फिर 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, कितना बचा, 3। तो आप कहेंगे सर इसको 13, देखो 13 पूरा लिख दिया। देखो 4 1 के 4, 4 तिहाई 12, अभी यहाँ 3 बचा, चूँकि 15 है तो 3 की अभी 3 बचा, तो 3 की पावर ने 3 लिख दिया। बटे कितना है, 82, बटे कितना है, 82। ये बात समझ गए। मतलब देखो हमने 3 की पावर 4 लिखा, तो अब 4 का भाग इसमें दिया तो 13 बार पूरा पूरा चला जाएगा, और 3 बार अभी यहाँ क्या बच जाएगा, तो वही हमने 3 की पावर 3 अलग से लिख देंगे, 82। तो क्या 3 की पावर 4 की जगह हम 81 लिख सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल। और 81 की पावर कितना लिखा है, 13, गुणे 3 की पावर 3 का मतलब आप लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा
3 की पावर 3 का मतलब 27, 3 का गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। आ जाएगा 27 हमने लिख दिया। इसमें कितने का भाग देना है, 82 का। अब 82 का अगर भाग 81 में देंगे तो कितना छोटा है सर, 1 छोटा है, -1 लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, -1। अब -1 का गुणा कितनी बार करेंगे, 13 बार, तो -1 की पावर कर देंगे हम 13 गुणे कितना है, 27। देखो इसका भाग 27 में देंगे तो ये छोटा है, और जो अगर छोटा होता है तो मैंने कहा शेष वही माना जाता है, तो इसका 27 ही आएगा। अब बताओ -1 का गुणा अगर 13 बार करोगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे -1 ही आएगा, चूँकि विषम घात है और यह माइनस और माइनस का गुणा अगर विषम घात में करते हैं तो माइनस ही आता है, गुणे 27। तो इसका कितना आ जाएगा, -27 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -27। मैंने कहा कि अगर शेषफल माइनस ऋणात्मक बचता है, निगेटिव आता है, तो जिससे भाग देते हैं उसी को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हम भाग किससे दे रहे हैं, 82 से दे रहे हैं, तो इसी में 82 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये प्लस ये माइनस आपस में घट जाएगा। तो देखो ये 2 से 7 नहीं घटेगा तो इसको 12 मानिएगा। 12 से 7 घटाएंगे 5, और यहाँ बचेगा कितना, 7, और 7 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 7 में 2 घटाएंगे 5, तो इसका शेषफल कितना बचेगा, 55 बचेगा। कितना बचेगा, 55। ये बात समझ गए, समझ गए। अगर समझ गए तो इसका नेक्स्ट फिर समझने की कोशिश करना। इसका ये नेक्स्ट टाइप है, ये लास्ट इसका टाइप है, देखिएगा ये लास्ट टाइप है इस तरह के सवालों का। अब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें अब हमें 2 की पावर हमें कितना देना है, 2 की पावर 67 में हमें 10 का भाग देना है, किसका, 10 से इसे डिवाइड करना है। तो देखो क्या करेंगे कि अब मैंने कहा कि देखो यहाँ 1 का अंतर नहीं है, तो अगर 1 का अंतर नहीं है तो इसको हम घात में ही तोड़ना चालू करेंगे, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर घात में भी तोड़ेंगे तो 2 ही आ रहा है। देखो अगर आप 2 की पावर 2 करोगे तो 4, 2 की पावर 3 करोगे तो 8, और 2 की पावर अगर आप 4 कर देंगे तो 16, 2 की पावर 5 कर देंगे तो 32। मतलब देखो अगर भाग देंगे तो 2 ही शेष बचेगा, कितना बचेगा, 2। तो इसमें क्या करेंगे, इस तरह के सवालों में कि जब अंतर 1 ना आ पाए तो सीधा क्या करना, जिससे भाग दे रहे हैं उसको क्या कर देना, उस अब आप कह सकते हैं उसके खंड करेंगे, क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो आप कह सकते हैं 10 को सर आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 5। ये टाइप नेक्स्ट है, 2 गुणे कितना लिखेंगे, 5। ये कब करते हैं, जब इन दोनों का डिफरेंट ना एक ना निकल पाए, मतलब इन दोनों का अंतर 1 ना आ पाए, तो फिर नीचे वाले का हम फैक्टर मतलब उसके गुणनखंड करेंगे। हमने क्या किया, 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो देखो अब हमने 2 लिखा तो इस संख्या से पहले हम 2 अलग कर दें, 2 हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया, 2 अलग कर दिया। तो यहाँ 2 की पावर 67 में 1 2 हमने क्या कर दिया है, अलग, 2 की पावर 1 अलग कर दिया है। तो अभी 2 की पावर कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 66 बचेगा। चूँकि 67 था, 67 से हमने केवल एक बार हमने 2 को क्या किया है, बाहर किया है, तो अभी 66 बार उसका पावर लिखेंगे। तो क्या ये 2 से ये 2 कट जाएगा, कहेंगे बिल्कुल। अब क्या करेंगे कि 5 ये है और क्या है ये 2, तो अब इस 2 की घात को ऐसे चेंज करना है कि 5 के नज़दीक नियर हो। तो आप कहेंगे सर अगर इसको 2 की पावर 2 लिख दे तो ये 4 बन जाएगा और इन दोनों का डिफरेंट 1 मिल जाएगा। तो इसको देखो 2 की पावर कितना लिख दिया, 2 लिख दिया, लिख दिया ना। अब 2 दूनी 4। अब घात क्या लिखेंगे, मैंने कहा इसी का इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ये जो घात आती है 2 का भाग दिया तो 3 बार, ये भी 3 बार, बटे कितना है, 5। अब 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया, तो आप कहेंगे 4 हो गया, बट इसमें घात कितनी है, 33 की है, और बटे कितना है, 5। अब देखो 5 से ये क्या है, छोटा है, कितना, -1, कितना है, -1 शेष बच रहा है यहाँ, -1 शेष। अब -1 का गुणा अगर 33 बार करेंगे, -1 का गुणा अगर 33 बार करेंगे तो -1 आएगा कि नहीं आएगा। मैंने कहा कि अगर यहाँ माइनस है, घात विषम है तो माइनस में आंसर आएगा, अगर यहाँ माइनस है, घात सम है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। ये बात समझ गए। तो मैंने कहा कि ये जो -1 आता है, शेष को निगेटिव ना रख करके इसे पॉजिटिव बनाना होता है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं कि जिससे भाग देते हैं, भाग किससे दे रहे हैं हम लोग, भाग किससे दे रहे हैं, 5 से दे रहे हैं। देखो 5 से ही दे रहे हैं, तो इसी का इसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, इसी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा दोस्त, 4। क्या बचेगा, 4। लेकिन इसका ध्यान रहे ये 4 आंसर नहीं बताएंगे, यहीं पर गलती हो जाती है, इसका आंसर 4 नहीं बताएंगे।
इसका आंसर बताएंगे कितना, तो आप कहेंगे सर 2 को हमने क्या किया था, पहले काट दिया था, हमने 2 से ही भाग दिया था ना, 2 को पहले क्या कर दिया था, काट दिया था, तो इसी 2 का यहाँ पर गुणा कर देते हैं, इसी 2 का यहाँ पर क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो इसका आंसर कितना बताएंगे, 8। इसका शेष कितना बचेगा, 8 बचेगा दोस्त। ये बात समझ गए ना। एक बार फिर से समझने की कोशिश करना, अगर ऊपर नहीं समझ में आए तो। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 5 की पावर लिखा है 500, इसमें हमें 500 से भाग देना है। किससे भाग देना है सर, 500 से। तो इसको मैंने कहा देखो 500 का तो पहाड़ा आता नहीं है, तो सीधा सर्वप्रथम हमें क्या करना है, इसको हमें लिख लेना है कि क्या लिख सकते हैं इसको। अगर हम देखो लिख सकते हैं, अगर 125 गुणे 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 125 गुणे 4 लिख सकते हैं। देखो 125 का गुणा 4 में करेंगे तो 500 आ जाएगा। तो क्या हम इसको भी तो 125 लिख सकते हैं। 125 कैसे लिख सकते हैं, मतलब 5 की पावर अगर हम इसको 3 लिख लें, देखो 5 की पावर 3 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, पंचे 125 आया ना। तो हमने इसको 5 की पावर क्या लिख लिया, 3 लिख लिया ना। अब देखो 500 घात थी, उसमें 3 घात हमने अभी बाहर किया है, तो अभी कितनी घात बची इसमें, तो 5 की पावर 497 बचा घात, 497 घात बची ना। ये बात समझ गए। हमने क्या किया है कि इससे 5, ये 5 की पावर 3 अलग क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास क्या है 125 है, तो हमें 125 इससे बाहर भी करना होगा, 125 इससे बाहर करना होगा। तो 125 हमने बाहर किया, मतलब 5 की पावर 3 बाहर किया। और जब 5 की पावर यहाँ से 3 बाहर हो गया घात से, तो अभी 3 घात बाहर हुई, तो 97 घात, अभी 497 घात बची, हमने ये रख दिया। क्या इससे इसको हम काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, काट सकते हैं ना। देखो ये 125 से काट रहे हैं, तो लास्ट में 125 से आपको गुणा भी करना होगा। ये बात समझ गए। अब देखो 4 का भाग आप 5 में देंगे तो कहेंगे बिल्कुल चला जाएगा सर, +1 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, +1। देखो ज़्यादा 1 +1, तो ये क्या हो गया, 1 की पावर, अगर 1 की पावर आप 497 करेंगे, तो 1 की पावर चाहे जितना करेंगे तो 1 ही आएगा। तो मैंने कहा 1 शेष नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि सर यहाँ हमने 125 को काट भी दिया है, तो 125 से इसी में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 125 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना बताएंगे इसका आंसर, 125। ये आपका शेष होगा, ये आपका शेष होगा। समझ गए दोस्त वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्र।